बताइए राम अकेले उस कार्य को कितने दिन में करेगा। ये बहुत ही सरल है, इसको बहुत आसान सरल करें। देखो राम की कार्य क्षमता जो है श्याम से क्या है, दोगुनी है। अगर श्याम की 1 है तो राम की कार्य क्षमता 2 हो जाएगी। समय कितना आ जाएगा 1, इसका 1 रेशियो 2। ठीक है, दोनों मिलकर किसी कार्य को 15 दिन में कर लेते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ से टोटल कार्य क्या हो जाएगा, टोटल कार्य हो जाएगा कार्य क्षमता इंटू समय। तो दोनों की कार्य क्षमता क्योंकि दोनों मिलकर करें तो दोनों की ऐड होगी, 2 1 3, 3 गुणे 15 बराबर 45। टोटल कार्य क्या हो जाएगा 45 आ गया। ठीक है, अब कह रहा है कि जो है बताइए राम अकेले उस कार्य को कितने दिन में करेगा। अब राम की कार्य क्षमता क्या है 2। ठीक है, तो राम की कार्य क्षमता 2 है तो ये क्या हो जाएगा 45 बट्टा 2 बराबर हो जाएगा 22 सही 1 बटा 2 दिन में करेगा। यही हमारा आंसर आ जाएगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या कर रहा है कि ए तथा बी किसी कार्य को क्रमशः 8 दिन तथा 12 दिन में करते हैं। सी की कार्य क्षमता ए की 1.5 गुनी है, तीनों एक साथ कार्य को कितने दिन में करेंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ए और बी की जो है कार्य समय दिया गया है, ए 8 दिन बी 12 दिन में करता है। इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे तो क्या हो जाएगा 24 आ जाएगा। अब ठीक है, यहाँ से ए की कार्य क्षमता 3 आ जाएगी, बी की कार्य क्षमता 2 आ जाएगी। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि जो सी है, सी व्यक्ति है, उसकी कार्य क्षमता क्या हो जाएगी। ठीक है, सी की कार्य क्षमता है ए की कार्य क्षमता की 1.5 गुनी। ठीक है, 1.5 गुनी का मतलब होता है 1 सही 1 बटा 2। ठीक है, 2 एक नम 2 और 1 3 बटा 2। ठीक है, अब सी की कार्य क्षमता क्या हो जाएगी, ए की कार्य क्षमता का 3 बटा 2। तो ए की कार्य क्षमता 3 है, 3 का 3 बटा 2 निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 9 बटा 2। 9 बटा 2 इक्वल हो जाएगा 4.5। ठीक है, अब सी की कार्य क्षमता क्या आ जाएगी 4.5 आ गई। ए की जो है ए बी सी, अब तीनों ए की कार्य क्षमता 3 है, बी की 2 है, सी की 4.5, तीनों को ऐड करेंगे तो आ जाएगा 9.5। ठीक है, ये तीनों की कार्य क्षमता क्योंकि तीनों एक साथ कर रहे हैं तो तीनों की कार्य क्षमता इक्वल हो जाएगी। अब तीनों एक साथ करते हैं तो 24 काम को कितने दिन में करेंगे यही निकालना भाई, ये क्वेश्चन में कह रहा है मतलब यही हुआ। तो 24 बटा 9.5 करेंगे, ये हो जाएगा 240 बटा 95। ठीक है, 5 से काटेंगे तो 19, 5 चौक 20 और 4 5 8 40, ये आ गया कितना आ गया 48 बटा 19 दिन। ठीक है, इसको और सिंप्लीफाई करेंगे 19 दूना 38 और 10 बटा 19 दिन, यही आंसर हो गया। तो सोहन से 25% अधिक है। यदि सोहन काम को 20 दिन में करता है तो पहला इसमें पार्ट क्या करा है कि मोहन अकेले कितने दिन में करेगा, फिर दूसरा में कह रहा है कि दोनों मिलकर के मोहन और सोहन एक साथ कितने दिन में करेंगे। तो आइए पहला पार्ट ये हल करते हैं। ठीक है, कह रहा है कि दोनों के क्वेश्चन कह रहा है कि मोहन की कार्य क्षमता सोहन से 25% अधिक है। इसका मतलब है कि अगर मोहन की कार्य क्षमता 100 जो है, मोहन की कार्य क्षमता हमने मान ला कि 125 है, तो सोहन की कार्य क्षमता क्या हो जाएगी, सोहन की कार्य क्षमता हो जाएगी 100। ठीक है, क्योंकि 25% अधिक हमने माना सोहन की 100 है तो मोहन की क्या हो जाएगी 125। 25 चौका 100, 25 पंचे, इसका मतलब 5 रेशियो 4 आएगा। अब इनके समय का रेशियो क्या आ जाएगा 4 रेशियो 5। यदि सोहन काम को 20 दिन में करता है, कौन कर रहा है सोहन, सोहन 20 दिन में कार्य कर रहा है। ठीक है, अब देखो सोहन कार्य को 20 दिन में कर रहा है तो इसका मतलब क्या है, यहां से जो है 5 की वैल्यू क्या है 20 के बराबर है, तो यहां से 1 की वैल्यू क्या हो जाएगा 4 की, 5 चौक 20, तो यहां से क्या हो जाएगा 5 में 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा 20 आ जाएगा। मोहन की कार्य समय क्या हो जाएगा 20 और कार्य क्षमता कितनी है 4 है, तो 20 गुणे 4 टोटल काम कितना हो जाएगा 80 काम। ठीक है, चाहे तो आप इससे भी निकाल सकते हैं, 4 चौक 16 और 5 गुणेंगे तब भी 80 आएगा। अब टोटल काम 80 निकल गया, तब कह रहा है कि मोहन अकेले उस काम को कितने दिन में करेगा। मोहन की कार्य क्षमता क्या है 5 है, तो 5 से डिवाइड कर देंगे तो ये क्या आ जाएगा
16 दिन, हमारा पहला आंसर आ गया। अब दूसरा देखते हैं, बी नंबर क्या कह रहा है कि मोहन और सोहन एक साथ कितने दिन में करेंगे, 5 4 9, तो ये हो जाएगा 80/9 दिन। ठीक है, या इसको और सिंप्लीफाई करोगे, 9 8 72, 8 से ही 8/9 दिन। ठीक है, यही हमारा आंसर आ गया।